तो दोस्तों, आज हम निकले हैं तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने, जो कि भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। वैसे मई से नवंबर तक यहाँ की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी की जा सकती है, लेकिन बर्फगिरी होने के कारण से वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। और हम आ पहुंचे हैं देवप्रयाग, जहां पर होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम, और इसी संगम से निर्माण होता है गंगा नदी का। तो दोस्तों, यह है यहाँ का अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हमें सुबह तक तुंगनाथ मंदिर पहुँचना है तो अपने सफर को जारी रखना होगा। यह मंदिर चोपता वैली में स्थित होने के कारण यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। ये खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों पर बने सुंदर सुंदर घर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह है चोपता वैली का सुंदर सा जंगल। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर कुछ ही दूरी पर है। और दोस्तों, ये है यहाँ की चोपता वैली का अद्भुत दृश्य, और हमारे सामने है ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ और अब हम आ पहुंचे हैं तुंगनाथ मंदिर के लिए शुरू होने वाली पैदल यात्रा के द्वार पर। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, और यह दूरी हमें पैदल ही तय करनी होगी। इस पैदल यात्रा को कठिन बनाती है इसकी खड़ी चढ़ाई। हमें इस यात्रा को शुरू करने से पहले कुछ खा पी लेना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा इतनी आसानी से तय नहीं होने वाली। लेकिन जो भक्त बिना कुछ खाए महादेव जी के दर्शन करना चाहते हैं, वह अपने साथ कुछ खाने का सामान अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ने रहेंगे, उतने ही सुंदर दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यही एक खास बात है इस चढ़ाई की, जो किसी भी भक्त को थकान महसूस नहीं होने देती। मैं आप सभी भक्तों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप यदि यात्रा करने में सक्षम नहीं है, तो आप कृपया यहाँ न जाएं, क्योंकि फिर आप लोगों की वजह से इन बेजुबानों को तकलीफ होती है, और बेजुबानों को दुख पहुंचाकर आप भगवान को खुश नहीं कर सकते। यहाँ पर समय से पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर धूप निकलने से गर्मी काफी बढ़ जाती है। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिसका एक नमूना यह सुंदर सा बुग्याल है। यहाँ बुग्याल हरी घास से सजे होते हैं। मई से जून के महीने में आने का यही फायदा है, क्योंकि यदि आप किसी और महीने में आएंगे तो आपके यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी और कुछ नहीं। यह सुंदर पहाड़ भी बर्फ से ढक जाते हैं, और यह यात्रा पर्यटकों के लिए भी रोमांचकारी साबित होती है। अभी हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आगे का सफर काफी लंबा है। यहाँ पर यात्रा को पूरी करने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है, पर जो भक्त खड़ी चढ़ाई चढ़ने में अधिक सक्षम है, वह शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ने जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और हमारी सांस फूलने लगेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद हमने एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचा, और फिर हम निकल गए पहाड़ की सीधी खड़ी चढ़ाई से टकराने। इन पहाड़ों पर पैर थोड़ा संभल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह पहाड़ पर बर्फ पड़ने के कारण फिसलनदार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप पैरों को घास पर रखकर चलें। आखिरकार हमने इस कठिन और शॉर्टकट रास्ते को पार कर ही लिया, पर यह तो अभी सिर्फ हमारा पहला पड़ाव था, क्योंकि हम अभी पूरे रास्ते का 1/3 भाग ही चल पाए थे। रास्ता तो मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था, पर बीच बीच में ऐसे दृश्यों को देखकर मानो सारी थकान दूर हो जाती। आप लोगों की चाल की गति को देखकर समझ ही गए होंगे कि चढ़ाई कितनी कठिन और असामान्य है। लेकिन यह बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते, और यह तो फिर भी हमारे महादेव हैं, जिनका निवास ही ऐसे दुर्लभ स्थानों पर होता है।
कुछ दूरी चलने पर हमें प्रकृति का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दृश्य को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग जमीन पर ही आ गया है। कुछ भी कहो, मगर पहाड़ों में जाकर अलग ही सुकून मिलता है। आखिरकार इतनी दूर चलने के बाद हमें उसे दूर चोटी पर मंदिर दिख ही गया। मंदिर को देखने के बाद हमारे अंदर उत्साह और बढ़ गया और जैसे सारी थकान दूर हो गई। फिर जैसे जैसे मंदिर के करीब जा रहे थे, प्रकृति का सौंदर्य भी मानो निखरता जा रहा था और वह सौंदर्यता मानो हमें जैसे मंदिर तक से रोक रही हो। ये खूबसूरत वादियां, दूर से चमकती हुई ग्लेशियर की चोटियां और ये पहाड़ों पर अकुर रही छोटी छोटी घास जैसे हमारे पैरों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। जो भक्त थक चुके थे वह इन खूबसूरत वादियों को निहार कर अपनी थकान दूर कर रहे थे और वाकई में यह दृश्य मानो जैसे हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। हम जब जब पीछे मुड़कर देखते तो हमारे मन के अंदर एक अलग प्रकार का आनंद या यूं कहिए कि वीर रस की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना हमारी क्षमता से बाहर था। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि अगर कोई कार्य निस्वार्थ भाव से करता है तो उसका साथ भगवान भी देते हैं। कुछ ही दूरी चलने पर हमें गणेश शिला पर गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है और यहाँ से आगे के रास्ते में पर्वत अपने रूप को जैसे और विशाल करते जा रहे थे और उन पर जमी सफेद बर्फ और उन सफेद बादलों के बीच कोई विभेद नहीं कर पा रहे थे। हम अपने सफर को एक कछुए की भांति धीरे धीरे तय कर रहे थे। फिर हम भी थककर थोड़ी देर के लिए वहीं बैठकर वहां के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को निहारने लग गए। आराम करने के बाद हमने अपना सफर फिर इस पथरीले रास्ते के साथ शुरू कर दिया था और जहां से थोड़ी दूर चलने पर हमें तुंगनाथ मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के दर्शन होते ही हमारी सारी थकान जैसे गायब ही हो गई। इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता कि परिश्रम जितना कठिन होगा, फल भी उतना ही मीठा मिलता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि महादेव ने मुझे दृढ़ निश्चयी बनाए रखा, जिस कारण मैं आज प्रभु के अलौकिक दर्शन कर पाऊंगा। महादेव का यह मंदिर 5 केदारों में से तृतीय केदार है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ महादेव जी के हृदय और बाजू विराजमान है। यही नहीं, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने चंद्रशिला पर तपस्या की थी और यही रावणशिला पर महान पंडित रावण ने तपस्या की थी। यानी इस तीर्थ स्थल एवं रोमांच से भरे इस सफर में केवल महादेव ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार, वीर बजरंगे। हर हर महादेव। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए।